नमस्कार, इंडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। पानी के लिए वन्य जीवों का पलायन रोकने और प्यास बुझाने के लिए हर साल वन विभाग करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन हालात जस के तस बने रहते हैं। ताजा मामला कांकेर के कोरर वन परिक्षेत्र के ग्राम भानबेड़ा का है, जहां लाखों रुपए खर्च कर तालाब का निर्माण पानी संग्रहण के लिए किया गया था, लेकिन वन विभाग के द्वारा बनाया गया ये तालाब अब पूरी तरह से सूख चुका है। यही नहीं, वन्य प्राणियों के संरक्षण और उन्हें पानी उपलब्ध कराने के लिए पूरे जिले में बनाए गए अन्य तालाबों की भी यही स्थिति है। इन तालाबों में पानी भरने और जल स्तर को बनाए रखने के लिए वन विभाग की ओर से कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं, जिसके चलते गर्मी के दिनों में वन्य प्राणियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हमारा कांकेर जिला जो है वनांचल जिला है और कई पहाड़ हैं और पहाड़ों पर वन्य जीव रहते हैं जंगलों में, और वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था को देखते हुए और पर्यावरण की दृष्टि से एक जल स्रोत बढ़ाने के लिए वन विभाग के द्वारा एक योजना है कि पशुओं को आसानी से उनके रहवासी क्षेत्र पर पानी उपलब्ध हो सके और वो कहीं और न भटके, इसलिए वन विभाग के द्वारा जंगलों के अंदर में तालाब खुदाने का कार्य किया जाता है। वैसे ही कांकेर जिले में कई ऐसे तालाब खुदवाए गए हैं वन्य क्षेत्रों पर जहां वन्य जीव रहते हैं, लेकिन अमूमन देखा गया है कि जब वो तालाब खोदे जाते हैं तो उसमें गर्मी आने से पहले ही पानी सूख जाता है और जो वन्य जीव है वो पानी की तलाश में इंसानों के रहवासी क्षेत्र पर आ जाते हैं और जन हानि का नुकसान उठाना पड़ता है लोगों को। और इसी तरीके से कई तालाब जो है खोदे गए हैं और उसमें पानी का स्टोर बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं रहता। गर्मी तो अभी शुरू हुई भी नहीं है और अभी से पानी उसमें सूख चुका है, तो ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो वन्य प्राणी है उनको। अभी जो आप जिस निर्धारित तालाब की बात कर रहे हैं, तो वहाँ का मैंने स्वयं दौरा नहीं किया है। मैं एक बार वहाँ का दौरा करके और देखता हूँ कि वो निर्धारित मानकों के अनुसार बना है और उसमें वहाँ पे क्या स्थल चयन में कोई समस्या तो नहीं आई थी। तो वो सारी जानकारियाँ मेरे दौरा होने के बाद, और अगर यदि कोई इस टाइप का रहता है, कुछ समस्या रहती है वहाँ पे, तो उसका निराकरण किया जाए। मूल उद्देश्य जो है, जो भी तालाब अगर जंगल के अंदर और खासकर वन्य प्राणियों के लिए उनके पेयजल की व्यवस्था के लिए बनाए जा रहे हैं, तो वो उसका स्थल चयन इस टाइप से होना चाहिए था कि वहाँ पे पानी रुके। तो अगर इस टाइप के कुछ हमारे तालाब अगर ऐसा है जहाँ पे पानी नहीं रुक रहा है, तो मैं स्वयं जाके दौरा करके उसका देखता हूँ कि क्या समस्या है वहाँ पे, क्यों नहीं पानी है। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोरर वन परिक्षेत्र के ग्राम भानबेड़ा का ये मामला है, जहां पर जो तालाब है वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बस्तर ब्यूरो चीफ विनीत सक्सेना जुड़ गए हैं। विनीत जी से जानेंगे कि क्या है ये मामला। विनीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, विस्तार से बताइए क्या है ये पूरा मामला। दिवांशु जी, जितने भी खर्च सरकार करती है और सरकार जितने भी आवंटन करती है, उसका सही उपयोग ग्रामीणों को मिलना चाहिए या जो वन्य प्राणी है उनको मिलना चाहिए। इसी के मद्देनजर अगर बात करी जाए तो कोरर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत भानबेड़ा का पूरा ये मामला है, जहाँ पे तालाब निर्माण लाखों रुपए का कराया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इस बात का था कि वहाँ के जो वन्य प्राणी है, वन्य जीव है, उनको पानी मिल पाए, इसी उद्देश्य उसको बनाया गया था। लेकिन आज की बात करी जाए, गर्मी अभी अपना खुमार में आई नहीं, उससे पहले ही वो तालाब में पानी नहीं है, जिसका एक बहुत बड़ा खामियाजा ये भी होगी कि जो कांकेर जिला के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, जो कोरर ये जो एरिया है, यहाँ पे लगातार भालुओं का आतंक रहता है। आप खुद सोचिए कि अगर इस पूरे माहौल में अगर उनको पानी नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं जानवर जाके गांव में जाके घुसेंगे। इस प्रकार की बहुत सारी कई बार हमले भी भालू कर चुके हैं और अन्य गाय बैल जिसके संरक्षण के लिए, जिनके पानी की व्यवस्था के लिए जो पूरी योजना चलाई गई थी, अगर इस प्रकार अगर उस पर पानी नहीं है तो इतने लाखों रुपए अगर खर्च करने का, सरकार का पैसा बर्बाद करने की जरूरत क्या थी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सही तरीके से इसकी मॉनिटरिंग नहीं की गई, जिस तरीके से काम करवाना था वहां पे जमीन को सही तरीके से देखा नहीं गया था। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही हुई है दिव्यांशु जी। जी, तो विनीत जी, ये कहा जाए कि पैसों की बर्बादी हुई है इस मामले में बड़े पैमाने पर। बिल्कुल दिव्यांशु जी, इसमें दो मत की कोई बात ही नहीं, क्योंकि सरकार अगर लाखों रुपए खर्च करती है और किसी योजना को जमीन में फलीभूत करने का उनका जो उद्देश्य रहता है, अगर उसका सही तरीके से लाभांश अगर उनको नहीं मिल पाता तो निश्चित रूप से पैसे की बर्बादी है। क्योंकि जिस उद्देश्य से सरकार ने पैसा दिया है और जिस वन परिक्षेत्र के अंदर जो बनना चाहिए था और जो वाकई में वहाँ के वन्य प्राणी को जिसका लाभांश मिलना चाहिए था, अगर वो लाभांश अगर सही तरीके से उनको नहीं मिल रहा है,
लेकिन निश्चित रूप से जाहिर है कि वहाँ का पैसे की बर्बादी की गई है। अगर सही तरीके से काम किया जाता, मॉनिटरिंग की जाती, सही तरीके से सर्वे किया जाता, तो आज वो योजना सही तरीके से फलीभूत होती और वन्य प्राणी को उसका लाभांश मिलता। अगर ये सही तरीके से फलीभूत नहीं तो निश्चित रूप से इसमें लापरवाही बरती गई और बहुत बड़ी लापरवाही थी। और कहीं ना कहीं सही तरीके से और अगर जांच बैठी जाए, सही तरीके से आकलन किया जाए, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भी कहीं ना कहीं गंध नजर आएगी दीवान जी। जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए विनीत जी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, कृष्णा हिरगढ़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कोरब वन परिक्षेत्र अधिकारी हैं। कृष्णा जी, आपका स्वागत है IND24 में। बोलिए जी भाई। कृष्णा जी, कांकेर में ये जो स्थिति देखने को मिल रही है कि जो तालाब है वो पूरी तरह से सूख चुके हैं और इतना सारा पैसा उस पर खर्च किया गया है, उसके बाद भी ये स्थिति है कि तालाबों में पानी नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? उस समय जब बनाए गए थे, अब कुछ कुछ स्थितियां ऐसी जागृत हुई है ना, की वजह से अब कुछ भी होगा उसको तो कर तो रहे हैं, फिर से सब खुदाई करवा दे रहे हैं, है ना। बहुत जगह तो है पानी है, पर्याप्त जगह में अभी जैसे नरवा गरवा में किए भाई साहब, उसमें तो बहुत जगह पानी है अभी, है ना। जी, आपका कहना है कि कई जगह पर पानी है, लेकिन हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं उनमें हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूख चुके हैं तालाब और जो जानवर हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, जानवरों के लिए पानी नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, उसको भी देखा था मैं, जहाँ का वो जो रोड साइड के जो लिया गया था उसका जी, अब उसको देखना पड़ेगा किस वजह से हुआ, क्या हुआ, है ना। वो 3-4 साल पहले का है, वो वाला बना हुआ है ना। वस्तु स्थिति अवगत कराता हूँ उसको मैं। कृष्णा जी, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जानवरों के पानी के लिए? नहीं, उसमें तो देखो अभी जहाँ जहाँ खुदवाई किया होगा, अभी जैसे RS 1099 उधर हमारे अरथन डैम बनाया गया, खूब पानी है उसमें, 10, 12, 15 फीट पानी है। अभी इसी साल खुदवाए हैं हम लोगों ने उस पानी साइड में, है ना, 10-15 फीट अभी पानी है उसका। अब जहाँ जहाँ ऐसा स्थिति था जहाँ पानी आने का होता है, हम लोग खुदाई करवाए हैं जानवरों के लिए। वहाँ बीच में तो हाथी भी आए थे, है ना, और पिछले साल के अभी बीच की बात है, हाथी आए भी थे और भ्रमण कर गए हैं, पानी वाली पिए भी हैं, है ना। ज्यादा होगा तो मैं फोटो भिजवाऊंगा उसका मैं। जी कृष्णा जी, ऐसा भी देखने में आया है कि जो जंगली जानवर हैं उनको पानी पीने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ रहा है और ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं खतरा भी बना रहता है जंगली जानवरों से। तो क्या आपको लगता है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए, वो तो क्या कर ही रहे हैं, जहाँ जहाँ स्थितियां है ना, मौके का मुआवजा हम लोग कर रहे हैं। मौके जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति जागृत हो रही है, जहाँ पानी तालाब बनने योग्य है या जहाँ उनका आने का है जी, वो चीज मैं दिखाना चाहूंगा। मैं 298 हम लोग बनवाए हैं, है ना। तालाब का जो है ना, बहुत ही अंदर साइड में है, बहुत जानवरों का आना जाना का है, लगे रहता है वहाँ पे। अभी 10, 10.5 फीट, 15 फीट, 12 फीट पानी है उसका जी, है ना। ऐसा स्थिति होगा तो मैं फोटो तो उपलब्ध कराऊंगा आपको मैं जी। कृष्णा जी, क्या लगता है कि कितने दिनों में व्यवस्था हो पाएगी? नहीं, होने क्या है, अब कर ही तो रहे भाई साहब उसका। देखूंगा जैसी भी स्थिति बनती मैं आपको अवगत करा दूंगा आपको मैं जी। और कृष्णा जी, ये स्थिति सिर्फ यहाँ के तालाब में नहीं है, ऐसा भी देखने में आया कि जो आसपास के भी जो तालाब है वहां पे भी ऐसा देखने में आया है कि जो पानी है वहां पर वो सूख गया है और जो जंगली जानवर है वो परेशान हो रहे हैं। नहीं, जैसे जैसे स्थितियां हो रही है, मैं तो अभी जैसे उसको साहब भी बोले थे उस तालाब के बारे में कि बीच में 10 बाई 10 का खुदवा के है ना, पानी शायद नीचे से झरन हो जा रहा है, कुछ तो हो रहा है, उसका वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं उसका ना। 10 बाई 10 खुदवा के बीच का पानी का मिट्टी खुदवा के रोकने की स्थिति बनवाएंगे उसको। कृष्णा जी, गर्मी का मौसम अब आ चुका है और अब से कुछ ही दिन बाद जब अप्रैल मई जून का महीना आएगा तो भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। तो इसे देखते हुए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए? है, जल्द करना चाहिए इसका व्यवस्था। जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति होगी करेंगे उसको। कब तक करेंगे? अब देखते हैं उसको, जहाँ अभी तो जहाँ जहाँ बना हुआ है, अभी जहाँ इसका तो मैं पहले देख लूँ, आपका निराकरण करवा लूँ उसका मैं, जहाँ दिखवा रहे हो आप लोगों जी। आपने अभी तक एक भी बार वहाँ जाकर के देखा कि वहाँ क्या स्थिति है? निरीक्षण किया आपने? जाकर के देखा है? मैं तो रोड साइड का है, आज ही मॉर्निंग में गया था मैं उधर जी, है ना। अब क्या है, सब स्टाफ लोगों को हड़ताल है तो हम लोग गश्त करती है, इससे पहले भी गए हैं, देखे हैं उसको। मैं जिस दिन आप लोग फोटो खींचे तो मैं मौके पे गया था, वहाँ पे देखा था, स्टाफ को ले गया था मैं जी। तो जब आप वहाँ पर गए तो आपने वहाँ पर क्या देखा और आपने वहाँ पर क्या स्थिति देखी तालाब पे? वो तो सूखा स्थिति दिख रही थी उसकी जी। यानी आप इस बात को मानते हैं कि तालाब सूखा है और ऐसी स्थिति है तो जल्द से जल्द इसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, करेंगे उसका व्यवस्था, ऐसा नहीं है। अब उस समय पानी था, अब क्या है, 2 साल पहले का पूर्व बना हुआ, 19 का बना हुआ है वो भी, मेरे पूर्व अधिकारी से जो थे वहाँ पे, है ना, रेंजर अफसर जी। कृष्णा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो लापरवाही हुई है वो किस स्तर पर हुई है? क्या कारण रहा कि इस वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है? ये स्थिति निर्मित ही क्यों हुई है? गाँव का पंचनामा लिया है, सब चीज बनाए हैं,
कि आने की स्थिति बनी हुई थी वहाँ पे, है ना, लापरवाही का सवाल ही नहीं उठता इसमें, है ना। अब मौके का बना हुआ है, अब क्या है, और कुछ पैसा बचा तो हमने उसको समर्पण भी किया, ऐसा नहीं कि हम पूरा खपत किया है, लापरवाही बात ही नहीं है भैया इसमें। ऐसा होता है हम पूरा पैसा खपत कर देते उसमें जी, है ना जी, है ना। कितने दिन में व्यवस्था हो पाएगी? अब देखो मैं बताऊंगा आपको, अवगत कराऊंगा मैं पुनः, है ना। ठीक है, 15 दिन, 1 महीने, फिर भी सर कितने दिन? नहीं तब से मैं आपको अवगत करा दूंगा आपको मैं, है ना, मैं क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ मैं, है ना, मैं उसी करा के मैं चर्चा भी करूंगा, मैं बता दूंगा आपको। सर ये बेजुबान जानवरों के पीने के पानी का मामला है, तो ये देखना जरूरी है कि कितनी जल्दी व्यवस्था हो पाएगी। हाँ जल्दी हो जाए, हाँ जल्दी हो जाए बोल के मैं कोशिश करूंगा इस सब चीज को। क्या हम 1 महीने का समय मान लें कि 1 महीने में हो पाएगा? हाँ चलो चलो, नहीं उससे पहले कर लेंगे, मैं करता हूँ उसको, उस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ कृष्णा जी जुड़े हुए थे, कोरर वन परिक्षेत्र अधिकारी, और उनका कहना यह है कि जल्द से जल्द व्यवस्था कर दी जाएगी। और हमारे साथ बस्तर ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं विनीत सक्सेना जी। विनीत जी, अभी हमारी बात कृष्णा जी से हुई है और उनका कहना यह है कि जल्द से जल्द व्यवस्था कर ली जाएगी। आपको क्या लगता है कि जल्द ही व्यवस्था हो पाएगी? देखिए दिवांशु जी, सबसे प्रथम तो हम भी, हमारी खबर चलाने का उद्देश्य भी यही है कि जो वन परिक्षेत्र अधिकारी ने जो जवाब दिया है कि हम उसको निराकरण कर देंगे, तो बेहतर है, कर देना चाहिए। 2-3 और उनके हाथ पर एक दो जवाब थे, 4 साल पहले बना था, उन्होंने खुद भी कहा जी। तो आपको उन्होंने दूसरी बात, एक बात और कही कि रोड के बाजू में था, तो क्या 4 साल तक अधिकारियों को वो दिखा नहीं? रोड के बाजू में क्या उनको पता नहीं चला? क्या मीडिया में खबर चलेगी तभी आप उस पर ध्यान देंगे? आप जाके जब मीडिया में जब खबर चलेगी तब आप उसका सर्वे करेंगे। आपने पहले क्यों नहीं किया? आप घर का जब बोर करवाते हैं तो आप 10 लोगों से दिखवाते हैं, और बोर अगर खराब हो जाए तो आप उसके बीच में बंद करवाते थे, पैसे खर्च नहीं करते आप। लेकिन आपने पूरा तालाब खुदवा दिया, उसमें पानी नहीं, तो लापरवाही तो हुई है। भला है वो लापरवाही के लिए इनकार कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही हुई है। इसका सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हुई। जिस प्रकार जमीन में जो सर्वे करना था कि पानी का स्तर कहाँ पे रुक सकता है पानी, ये सारी चीजों की जो पहले इनको पूर्वावलोकन करना चाहिए था, इन्होंने किया नहीं। शायद इसीलिए आज स्थिति ये बनी हुई है दिव्यांशु जी। क्योंकि कांकेर की बात करूं दिव्यांशु जी, तो भालुओं का यहाँ बहुत ज्यादा आतंक है। लगातार ऐसी घटनाएं निकलते हैं कि भालू लगातार आम जनता के ऊपर हमला करते रहते हैं, और यही एक बहुत बड़ा भी कारण होगा कि जब गर्मी का समय आएगा, जब पानी पीने के लिए जानवरों को नहीं मिलेगा, भालू कहीं ना कहीं रियासी जो इलाके हैं वहां पे वो प्रवेश करेंगे, और एक बहुत बड़ी अग्रिम में घटना होने की संभावना बनी रहेगी। तो हालांकि हम यही कह रहे हैं कि जो कहा है वो पूरा करे, लेकिन फिर भी लापरवाही तो हुई है दिव्यांशु जी। विनीत जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। अभी आपने एक दूसरी समस्या की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है, भालू की समस्या, कि वहां पर भालुओं का बड़ा आतंक है। तो इस समस्या के लिए वन विभाग ने क्या किया है अभी तक? दिव्यांशु जी, भालू की समस्या विभाग अग्रणी रहता है, पहल होते रहती है, लेकिन चूंकि जो कांकेर जिला है वहाँ पे भालुओं का लगातार आतंक रहता है, भालू आते रहते हैं। हालांकि सारे काम व्यवस्थित है, लेकिन अगर इस प्रकार की लापरवाही होगी, इस प्रकार का जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, अगर वो सही तरीके से आप उसका निराकरण नहीं करेंगे, भालू हमला कर देगा, आदमी मर जाएगा। विनीत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे कारण से इंसानों जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे कारण से इंसानों को उस मापदंड से खुदाई रुक पाता है, उसका कारण ये है कि वो सही तरीके से नहीं बनाया जाता। वन विभाग के आला अफसरों जिस तरीके से उसको बनाना चाहिए, इस तरीके से स्टोर नहीं रहता होगा तो जरूर भ्रष्टा लंबा चौड़ा है, पहाड़ी क्षेत्र है, योजना चलती है वन्य जीवों के लिए, और पानी ताकि वन जीवों को आसानी से पानी उपलब्ध हो सके और उन्हें भी कोई खतरा ना हो, और इंसानों को भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए होगा उससे। जी खेम नारायण जी, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ये देखने में आ रहा है कि एक बड़ी लापरवाही है कि जो लोग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये 4 साल पहले ही बन गया था और उसके बाद अब ये स्थिति देखने में आ रही है कि वहां पर पानी ही नहीं है तालाब में। जी बिल्कुल, वैसे ही योजनाएं, जामवंत योजना भी है जिसमें जो है भालुओं के लिए एक घेरा बना दिया जाता है पहाड़ी में, और वहां पर भी तालाब खोदे जाते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि वो वहां पर भी उनको कोई खाने पीने की चीजें नहीं मिलती हैं। तो वो जो जानवर हैं, भालू है, तेंदुआ है, वो रहवासी इलाके में आते हैं और इंसानों के जीवन को भी खतरे में डाल देते हैं। जी बिल्कुल, इंसानों के जीवन को भी खतरे में डाल देते हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और ये भी देखने में आया है कि जो तालाब है, चूंकि उनमें पानी नहीं है, तो जो जंगली जानवर है, खास करके भालू, क्योंकि भालुओं का बड़ा आतंक है वहां पर, भालू जो है वो रहवासी इलाके में आ जाते हैं और अपना जीवन तो खतरे में डालते ही डालते हैं और इंसानों का भी जीवन खतरे में डाल देते हैं। खेम नारायण जी, मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि ये क्या आपको क्या लगता है कि इसमें प्रशासनिक लापरवाही तो साफ तौर पर दिख रही है कि हाँ प्रशासनिक लापरवाही है, क्या इसमें किसी तरह की मिली भगत भी प्रतीत हो रही है? जी, अब
यही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी आने से पहले ही तालाब सूख जा रहे हैं जी, और किसी को चिंता ही नहीं है तालाबों में पानी रहे, ताकि वन्य जीव जो है इस तरीके से इंसानों के रहवासी इलाके में ना आए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, कोई जाकर देखता नहीं है। और अभी भी ऐसी स्थिति ही पड़ी हुई है, अभी तो पूरा पानी सूख चुका है और पानी की तलाश में जो भालू है वो रहवासी इलाकों में आएगा और फिर उस पर भी हमला होगा और इंसानों पर भी वो हमला करेगा जी। और ये बिल्कुल लापरवाही है और इस लापरवाही पर ध्यान देना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को। जी बिल्कुल। और इसमें देखिए पैसे की तो बात ही नहीं है, क्योंकि पैसा तो देखिए काफी खर्च हुआ है, इसमें अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति देखने में आ रही है कि स्थिति जस की तस है और तालाब सूखे पड़े हुए हैं। जी, इस तरीके से काफी योजनाएं जो हैं उसमें बहुत सारे राशियां आती हैं, जिसका सही उपयोग नहीं होने के कारण से ये स्थिति पैदा हो रही है। जी, ये साफ साफ नजर आ रहा है। जी जी। खेर नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ संजय मशनानी जी जुड़ गए हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद। संजय जी, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कांकेर जिले के कोरर वन परिक्षेत्र के ग्राम भानबेड़ा का ये मामला है, जहां पर जो तालाब है वो सूखे पड़े हुए हैं और जो जंगली जानवर है वो प्यास की वजह से रहवासी क्षेत्रों में आते हैं, जो उनके लिए भी अच्छा नहीं है और वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? दरअसल क्या है कि जहां तालाबों का निर्माण होना चाहिए जी, वो तकनीकी दृष्टि से देखना चाहिए कि वो कितना उपयोगी हो सकता है, यहाँ पे पानी का स्रोत कैसे हो सकता है, यहाँ पानी कब तक जो है जमा हो सकता है, इन सब चीजों का गहराई से परीक्षण करना चाहिए और जो उसके जानकार हैं उनकी सेवाएं लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा है जहाँ सरकारी जमीन दिखी वहीं खोद दी है जी, तो अनुपयोगी हो जाते हैं तालाब। जी, यानी संजय जी आपके कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग और सर्वे में ही खामी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और इसी के चलते ये अनुपयोगी हो रहे तालाब। जी, यानी सरकार का जहां मन किया वहां उन्होंने खुदाई कर दी, प्लानिंग नहीं की, सर्वे नहीं किया। हाँ बिल्कुल। क्या यही कारण है कि तालाब सूखे पड़े हुए हैं? अब ये है कि जिन आपने वन्य पशुओं के लिए तालाब का निर्माण किया जी, अगर वहाँ एक बूंद पानी नहीं है तो वो बेचारे वन्य प्राणी कैसे अपनी प्यास बुझाएंगे? बिल्कुल। और आपका जो उद्देश्य है तो व्यर्थ हो गया जी, उसका तो फायदा वन्य प्राणियों को हुआ नहीं जी। अब वो प्यासे वन्य प्राणी तो रहवासी क्षेत्रों में आएंगे, हो सकता है जनमाल का नुकसान हो जाए। जी, संजय जी, मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही है या यूं कहें कि इसमें एक बड़ी मिली भगत भी है, मिली भगत भी शामिल है इसमें? क्या है, ये पूरी लापरवाही से हो रहा है जी, और ये उतावलेपन में हो रहा है, बिना सोचे समझे हो रहा है जी। एक जो सुनियोजित योजना होनी चाहिए उसका अभाव है जी, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जो स्थल का परीक्षण करके बता सकते हैं कि कहाँ पानी ठहर सकता है जी, और उनसे बिना राय, बिना जानकारी के, बिना किसी रूपरेखा के तालाबों का निर्माण हो रहा है जी, और उसका फायदा वन्य प्राणियों को नहीं मिल रहा है और पैसे गर्त में जा रहे हैं। जी, यानी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की जो सेवाएं हैं वो नहीं ली जा रही हैं। हाँ, ये हो रहा है। और मनरेगा के तहत भी बहुत सारे तालाब ग्रामीण क्षेत्रों में खोदवाए गए, उसका भी लाभ नहीं मिल रहा है। जी, क्योंकि ये सिर्फ इसी तालाब की बात नहीं है, हमारे संज्ञान में ये बात भी आई है कि ऐसे कई वहां पर तालाब हैं, वहां पर वन परिक्षेत्र में ऐसे कई तालाब हैं जो सूखे पड़े हुए हैं। जी संजय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये देखिए, पैसा तो पानी की तरह बहाया गया, आपने कहा कि योजनाएं बनती हैं, पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसी स्थिति है, क्योंकि देखिए जो गर्मी का मौसम है अब वो आने वाला है, अभी कुछ ही दिन बाद अप्रैल मई जून में भीषण गर्मी पड़ेगी, उसके बाद अगर ये स्थिति है कि जानवर अगर तालाब सूखा हुआ है और उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, तो ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति है ना? नहीं तो उसके लिए तो ऐसा है कि पूरा सरकारी अमला जिम्मेदार है जी, सरकार जवाबदेह है। आखिर आप जिन तालाबों का निर्माण कर रहे हैं उसका फायदा वन्य प्राणियों को क्यों नहीं मिल रहा है? बिल्कुल। और आपका जो उद्देश्य है वो निरर्थक क्यों हो रहा है? जी जी, तो ये तो जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको समझना है। जी,
जब वो नहीं समझेंगे तो उसका फायदा कैसे होगा वन्य प्राणियों को। जी संजय जी हमारे साथ खबर दिखा देंगे, लेकिन उसका असर कितना होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए थे और उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सरकारी अमला ही इस चीज के लिए जिम्मेदार है, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है कि वहां पर जो तालाब है वो सूखे पड़े हुए हैं और उनमें पानी ही नहीं है, और जो जंगली जानवर है खास करके भालू वो जो है वो रहवासी क्षेत्र में आ रहे हैं और ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है और वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है। हमारे साथ बस्तर ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं विनीत सक्सेना जी, उनके पास वापस चलना चाहूंगा। विनीत जी हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए थे समाज सेवी, और उनका कहना यह था कि इस स्थिति के लिए पूरा का पूरा सरकारी अमला ही जिम्मेदार है। आप इस बात से कितने सहमत हैं? बिल्कुल जी, आपसे जी मंसाली जी जो बात कही सही कही। अगर योजना है और अगर वो सही तरीके से रूपांतरित नहीं होती, सही तरीके से उसका लाभांश वन्य प्राणी को बात करें या अन्य ग्रामीणों की भी बात करें, अगर उसका लाभांश नहीं मिलता तो पूरा अमला उसका जवाबदार है, क्योंकि आपने नैतिक जवाबदारी जो होनी चाहिए। जैसे मंसाली जी ने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया, बहुत सारे विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं, आपने उनकी सेवा क्यों नहीं ली? अगर सेवा लेते और सही चीजें कि आप वहां पे सर्वे करते तो ये स्थिति बनती नहीं। आज इसका सही तरीके से लाभांश होता, आपने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, आखिर हासिल आया जीरो। लोगों को लाभांश नहीं मिला तो आपके व्यर्थ पैसे का फायदा क्या? सरकार की मंशा बेहतर है, बैठे हुए सही योजनाओं को लागू कर रहे हैं, लेकिन बात है क्रियान्वयन करने वालों की, वो सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। इनकी जवाबदारी बननी चाहिए, इनको नैतिक रूप से समझना चाहिए कि वाकई में सरकार का पैसा है, आम जनता टैक्स पटाती है, उस पैसे को सरकार देती है, उसके सही तरीके से खर्च होने चाहिए, उसका सही तरीके से लाभ मिलना चाहिए। अगर वो सही तरीके से लाभ उनको नहीं मिलता, अगर उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता तो पैसा तो व्यर्थ जा रहा है जी। ज्ञानसी जी बिल्कुल। विनीत जी मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, विशेषज्ञों की सेवा मिली नहीं या विशेषज्ञों की सेवा ली ही नहीं गई? दिव्यांशी जी अभी मंसाली जी ने एक बात और कही कि जहां मन पड़े आप वहां खोद दीजिए। सरकार का पैसा है, खर्च तो करना है, जितना हो सकता है अंदर भी हो जाए और जितना बना सकते हो आप बना दीजिए। ये फंडा है बहुत तेज इनका। आपने सही तरीके से सही जगह का क्यों नहीं किया? आपने नियमावली का फॉलो क्यों नहीं किया? आपको कहीं भी मिला कहीं भी खोद दिए, अरे ऐसा थोड़ी होगा। आपको सही तरीके से सर्वे करना चाहिए, सही तरीके से वाकई में पानी का ठहराव कहाँ हो सकता है, सही तरीके से उसका लाभ कैसे मिल सकता है, इस सारी जो बिंदुओं पे है आपने उस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया। किसी की लापरवाही का खामियाजा आज वन्य प्राणी को भुगतना पड़ेगा, आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। जब वन्य प्राणी को पानी नहीं मिलेगा को भुगतना पड़ेगा, और क्योंकि बड़े स्तर पर लापरवाही का ये मामला है, ये देखने में आया है कि बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है। कहीं ना कहीं ये भी देखने में आया है कि जो पूरा का पूरा जो सरकारी अमला है वही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। ये भी देखने में आया है कि जो वहां पर जो तालाब है वो सूखे पड़े हुए हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर तो लापरवाही है ही है, क्योंकि देखिए पैसा तो बहुत आता है, सरकारी योजनाएं भी बनती हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर तब तक नहीं मिल सकता जब उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि उनको धरातल पर सही तरीके से जब तक उतारा न जाए तब तक उनका लाभ नहीं मिल सकता। तो IND के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।